कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन आज देखा गया। छात्रों के तेज प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी इन लोगों पर किया गया। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12:45 पर शुरू हुई। विरोध कर रहे लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैरकानूनी करार दिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। इधर बीजेपी ने कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। आज जिस तरीके का सुलूक पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के साथ किया, इन पर लाठी डंडे बरसाए गए, इन पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में कल बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का वर्जन सुने तो पुलिस का कहना है कि पहले पत्थरबाजी इन प्रदर्शन कर रहे, हंगामा कर रहे लोगों की तरफ से शुरू हुई, जिसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ा, प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे थे, तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोलकाता पुलिस का ये गाड़ी को पूरा तोड़ किया गया है। एकदम साफ कोलकाता पुलिस का ये गाड़ी ये बाबूघाट एरिया में कोलकाता पुलिस का गाड़ी में तोड़फोड़ मचाया गया है। सिर्फ कोलकाता पुलिस का गाड़ी नहीं, उसके साथ 2 बाइक को भी। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। पहले काफी दिनों तक लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे, तमाम तरीके के सवाल उठते रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस रेप और मर्डर केस की जांच शुरू की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठे। ये कहा गया कि केस सीबीआई को दिया जाए। उसके बाद सीबीआई को एक केस हैंडओवर हो गया था और तब से अब तक सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन ममता सरकार के खिलाफ न डॉक्टर्स की नाराजगी पहले थम रही थी और अब छात्रों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और इसीलिए आज नबन्ना मार्च निकाला जा रहा है कोलकाता में। और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरीके से आज समझ लीजिए कि कुरुक्षेत्र हावड़ा ब्रिज बन गया, जहां पर पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष की नौबत आज दिन भर देखने को मिली। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। किस तरह से हालात उपजे हैं, क्यों ममता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और क्या ममता सरकार ने इस मामले में एक्शन में देरी की, सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर संदीप घोष और ममता सरकार के को लेकर भी कि क्यों उस जो मेडिकल कॉलेज है वहां से हटाकर फौरन उनको नई पोस्टिंग दी गई। तो बहुत सारे सवाल इस केस में हैं, उन्हीं को लेकर मैं बात करूंगा। मेरे साथ डॉक्टर शशि पांजा इस वक्त जुड़ रही हैं, मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। पहले नमस्ते मैम। पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये जो रेप हुआ एक डॉक्टर का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, फिर हत्या कर दी गई बड़ी बेरहमी से। पहले डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट मैं आज से शुरू कर रहा हूं। आज छात्र बहुत उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं बंगाल सरकार के खिलाफ और सीधा वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। एक महिला है, मंत्री है बंगाल सरकार में, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत ही एक दुखद घटना घटी और हम लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं जब सोचते हैं 9 अगस्त को क्या घटी। और सच्ची में हम लोग भी विचार चाहते हैं, इसकी जस्टिस चाहते हैं जी। ये राज्य सरकार की ओर से ममता बनर्जी ने कहा और इसके हम लोग प्रदर्शन भी किए। अब देखिए, ऐसा है कि आज जो छात्र समाज के नाम पे जो आपने नबन्ना अभियान देखा, दरअसल पहले से ही देखिए तो कहीं ना कहीं ये वेंडलिज्म पे उतरे। ये छात्राएं नहीं थे। अच्छा। ये छात्र नहीं थे। छात्र समाज एक जो है बैनर को सामने रखा, लेकिन उसके पीछे कल से ही ये साफ हो रहा था, सभी को जानकारी हो रही थी, क्योंकि 2 बहुत ही अहम वीडियो निकले और इन अहम वीडियो में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता या कोई नेता जो है वो ये कह रहे कि कल जो नबन्ना अभियान होने वाला है, अगर इसमें हम लोग हलचल, संघर्ष और अगर मृत्यु ना हो तब ये करके कोई फायदा नहीं। ये कल इनकी ये जो घिनौनी इरादे जो थे वो कल ही निकल गए थे और ये उभर के आए और इसको इन वीडियोस को जो है ये वायरल भी हो गए, जनता भी जानने लगी। आज भी देखिए, प्रदर्शन पीसफुल हमेशा होना चाहिए,
शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन जब आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिसमें आ जाता है अग्रेशन, आप आक्रामक हो जाते हैं और आप जो है जिस तरीके से मारपीट शुरू हो जाती, पथराई शुरू हो गई, तो गुंडागर्दी शुरू हो गई। ये छात्र नहीं थे, ये साफ जाहिर है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता ही थे और दूर से बैठे जो नेता लोग उनके हैं उसके पार्टी के कह रहे कि नहीं ये छात्रों का है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर शशि कि इस तरह का प्रोटेस्ट होता है? जब 9 तारीख को वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके 4 दिन बाद भी एक भीड़ घुस आई थी मेडिकल कॉलेज में और फिर ममता बनर्जी का बयान आया था ये वाम और राम के लोग हैं, और आप आज कह रहे हैं ये छात्र नहीं है, बीजेपी के लोग हैं। देखिए, आपसे अगर मैं इस बात को लेकर बात करूं तो कहीं ना कहीं आप और हम एक छोटी सी विपदा में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय को लेकर बात करे। किस विषय को? 2 विषय। एक तो है सीबीआई ने आपकी जांच कितने दूर तक गई है उसका स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। एक दिन हियरिंग हुआ है, अगला फिर 5 सितंबर को होने वाला है, और 14 तारीख को जो वैंडलिज्म हुई, जो तोड़फोड़ हुई आरजी कौर में जहां ये घटना घटी थी, उस विषय को लेके भी राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी ओर से अपना बयान देना है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों को लेकर हम लोग बात करें तो कहीं हम लोग, मुझे लगता है हम लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में सुप्रीम कोर्ट तो ये सुनवाई कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है और ये लोग चले गए हैं नवान्न। क्या मुख्यमंत्री को रिजाइन करना? दरअसल बंगाल में एक अराजकता करना या बंगाल में कुछ ठीक नहीं होता है, ये इरादे तो पहले से ही राजनीतिक इरादे हैं। इसलिए देखिए, अगर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल डॉक्टर्स ने एक स्टेटमेंट दे दिया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके मुद्दों को दीदी सपोर्ट भी करती है, कि वो डॉक्टर्स कल बोल चुके हैं कि आज का जो छात्र समाज के नाम पे जो बैनर हो रहा है या अभियान होने वाला है उसमें वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी तो उनके ऊपर आती। आज ये जो हलचल हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, लोग चाहते हैं कि कोई मर जाए अपनी ओर से, नहीं तो ये वीडियो सब निकलता कैसे? और खुद जिन्होंने इसका नेतृत्व दे रहे, कह रहे, प्रेस में भी बोले हैं कि हाँ भाजपा के संग और आरएस के संग हमारे ताल्लुकात है। देखिए, ये जो बलात्कार हुई, जो खून हुई, यहाँ राजनीति की जगह है क्या? नहीं है। विचार आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। ये जस्टिस चाहने वाला अभियान था या अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली अभियान थी? यही सवाल हम भाजपा से करने वाले हैं। तो इस पर क्या आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, दुख के साथ यही बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अगर बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, आपकी एंटी पार्टी, आप आरोप लगाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल डॉक्टर्स भी ये खड़ा कर रहे थे, सवाल छात्र भी ये खड़ा कर रहे हैं और सवाल बीजेपी भी ये खड़ा कर रही है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया कि डॉक्टर संदीप घोष को हटाकर एक मेडिकल कॉलेज से, जहां इतना बड़ा कांड हो जाता है, एक लड़की का रेप होता है, उस लड़की का मर्डर होता है, और फिर उसके बाद एकदम से नई पोस्टिंग दे दी जाती है। इसको तो आपकी पार्टी के नेता मेरी डिबेट में मान रहे हैं कि ये गलत है, ये क्यों किया दीदी ने, हमको समझ में नहीं आया। आप कहेंगे कि गलत था, किया दीदी ने? मैं भी मानती हूँ ये गलत है, और स्वास्थ्य भवन को इस विषय को लेके क्यों इस तरीके के नोटिफिकेशन निकली है, इसको लेके चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी जो कहना था वो कह चुकी है। ये नहीं होता है, गलती है, लेकिन हम लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है मैम? स्वास्थ्य मंत्रालय की मंत्री तो दीदी है, लेकिन सब फाइल क्या दीदी के पास जाती है? सब फाइलें क्या दीदी के पास? मतलब ये तो बचने वाली बात हो गई। स्वास्थ्य, अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि स्वास्थ्य मंत्रालय इतना बड़ा डिसीजन कोई अधिकारी ले लेगा बिना उनसे पूछे, और आप कह रही है कि मैं मान लूं इसको? नहीं, आप माने या ना माने, इससे आपको जो खूनी और बलात्कारी जो है, आपने कहा गलत है, हम भी कहे गलत अभी तक, लेकिन खूनी और बलात्कारी कौन है ये ट्रांसफर के ऊपर निर्भर नहीं करता। यही हम लोग कहने की कोशिश करें। सचमुच अगर इस तरीके से ये रवैया रहा और ये नैरेटिव रहा कि तृणमूल कांग्रेस इस तरीके के खून और बलात्कार को सपोर्ट करी, यही तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। आज 9 तारीख से बीच, आज हम लोग 27 तारीख पे खड़े, इन 19 या 18 दिनों में भी सारे भारतवर्ष में बहुत सारे बलात्कार हुए। सब जगह तो प्रतिबद्ध होना चाहिए हमको, आपको और हमको, कि कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये तो सामाजिक एक अपराध है, यहाँ राजनीति करने की कोई जगह नहीं। डॉक्टर्स जिन मुद्दों पर लड़ रहे एकदम वाजिब है,
इन मुद्दों पे लड़े, वो भी आज पूछ रहे सीबीआई से कि कब निकलेगा, कि कौन कल्प्रिट्स है। अब इस समय सीबीआई जांच भी कर रही है कि कहां भ्रष्टाचार हुई है, होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए, कहीं कुछ रोकने की नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए मैम, मुझे एक चीज बताइए, जो आप कह रही हैं कि ये किस लेवल से हुआ, डॉक्टर संदीप घोष का अपॉइंटमेंट, हर फाइल ममता जी के पास नहीं जाती है, तो क्या इसको पता करने की कोशिश की गई कि ब्लंडर क्यों हुआ और उस अधिकारी को सजा दी गई क्या? देखिए, मैं भी एक दफ्तर की मंत्री हूं ना, हाँ, तो जरूर अगर इस तरीके से कुछ होता है तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूछूंगी। अब दीदी का दफ्तर है तो मैं तो वहां जाके तो नहीं पूछूंगी क्या किसने किया, वो सब पूछताछ हो चुका है। हम लोग कोई संदीप घोष को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग सीबीआई बोलते हैं कि आप रोज क्यों बुलाते हैं, एक बार अरेस्ट कर दीजिए। सीबीआई तो रोज बुला रही है, अब कि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं मैडम कि गलत मैसेज जा रहा है, आप समझ रही है ना। और ऐसा नहीं, पहले भी कई तरह के आरोप वहां पर लगे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक मैसेजिंग गलत है, इसको तो आप समझेंगी ना कि अगर ऐसा हुआ तो एक गलत मैसेजिंग गई। और एक आप कहती हैं कि बीजेपी आपकी सरकार के खिलाफ एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर रही है पब्लिक में, लेकिन बीजेपी से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि ये चीज गलत परसेप्शन क्रिएट करता है आपकी सरकार के लिए, और आप इस पर अगर एक्ट नहीं करेंगे तो फिर सवाल खड़े होते रहेंगे आगे भी। एकदम बिल्कुल, हमने कहा पहले से हम लोग कुछ डिफेंड नहीं कर रहे, हम लोग कहीं भी डिफेंस नहीं खेल रहे, जहां गलती हुई है गलती हुई है, अगर नहीं हुई है और हमारे इरादे अगर गलत नहीं है तो वहां हम पे थोपा ना जाए कि आपके इरादे गलत थे। गलती हुई है, हम लोग मानते, कौन सरकार मानता है, नहीं मानता है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हाँ गलत है। इस तरीके का मैसेजिंग ना जाए कि हम लोग कहीं भी इस तरीके की घिनौनी हरकत को डिफेंड करें, कभी नहीं। हम लोग खुद ही बहुत डिस्टर्ब्ड है इसको लेके, जांच कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्द हो। लेकिन दरअसल अगर आप कलकत्ता आए और पश्चिम बंगाल में आए, आप समझ ही जाएंगे आज का यह अभियान देख के। और इतने दिनों में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन इसी बीच कितने लोग, कितने वीडियोस, कितने उनके स्टडी, कितने नैरेटिव्स आप सोशल मीडिया में देखिए, ये तो कहीं ना कहीं लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हजारों की भीड़ आज कलकत्ता में सड़कों पर है, वो भीड़ जो इस वक्त पुलिस के वाटर कैनन झेल रही है, वो भीड़ जो हावड़ा ब्रिज पर मौजूद है, वो भीड़ जो पुलिस के डंडे खा रही है, वो बीजेपी के लोग हैं, वो छात्र नहीं है, ये कह रही है। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है, पुलिस ने बहुत अपने हाथों में, आज उनके हाथ में या तो आप टीयर गैस देख रहे हैं, या आप पानी देख रहे हैं, या लाठी देख रहे हैं, कोई निरस्त्र है, उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है। पथराई किसने किया? स्टेशन में पत्थर उठा के कौन फेंक रहा है? आप आइए, डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, हाँ रिजाइन करना है कीजिए, लेकिन आप बैरिकेड को लेके हिला के इस तरीके से प्रोटेस्ट करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इट्स अ पॉलिटिकल मोटिव, तो समझ ही आ रहा है। आप मान लीजिए कल आपको कोई कहे, दिल्ली की सरकार को कहे या केंद्र सरकार को कहे कि हमने राष्ट्रपति भवन जाना है, कुछ एरियाज तो ऐसे रहते हैं जहां एक स्पेसिफिक सेक्शन लगता है, आप नहीं जा सकते। कल अगर सब जाएंगे, बोलेंगे कि हमको राष्ट्रपति भवन जाना है, अलाउ करेगी केंद्र सरकार? दिल्ली की सरकार अलाउ करेगी क्या? नहीं करेगी। तो कुछ जगह तो ऐसे रहते ही हैं जिसका आपको एक सेक्शन में रखना पड़ता है, लेकिन जब इरादे ही पहले से ही ऐसे होते हैं कि आपको करना है राउडिज्म, गुंडागर्दी, वेंडलिज्म, तोड़फोड़ करना है, नुकसान करना है, बंगाल को दिखाना है कि यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ चलता नहीं है, यहाँ पे तोड़फोड़ करें। हाँ देखिए, ये तो आपके राज्यपाल भी कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी पिछले दिनों बड़ी सख्त टिप्पणी की राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के, कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, सुरक्षित नहीं है महिलाएं वहां पर। देखिए, आप मुझे ललायत मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं इस सवाल से मैं क्या कहने वाली हूं जवाब, कि राज्यपाल को तो पहले यह कहना है कि राजभवन में जो घटी घटना, जहां पे उनके ही एक एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, एक महिला, उन पर ही आरोप दिए है कि उन्होंने गलत तरीके से उससे व्यवहार किया है, उनके ऊपर ही मामला है। तो पहले उसका तो जवाब मिले, फिर वो कहे महिला सुरक्षा के बारे में। आपके वहां ही महिला सुरक्षित नहीं है, ये भी किस तरीके आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि आप राज्यपाल हैं। अनफॉर्चुनेट, आप राज्यपाल हैं या मैं मंत्री हूं, हम लोग को एक प्रोटेक्शन क्यों मिलना चाहिए?
इस तरीके के अपराधों में, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन में कोई किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। कल जब वो राज्यपाल नहीं रहेंगे तब ये केस तो पीछे दौड़ेगा उनके पीछे। मैडम अभी छूट तो नहीं मिलेगी उनको। हाँ, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक मांग की थी केंद्र सरकार से, एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी को, और उसमें ये मांग की गई थी कि भाई इस तरह के जो केसेस हैं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। इस तरह के जितने भी अपराध हैं, ये विभत्स हैं, संगीन हैं, शर्मनाक हैं, इनको फास्ट ट्रैक होना चाहिए था। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिचुएशन जानना चाहूंगा, स्थिति कितने हैं, कितने ऑपरेशनल हैं, इसका डेटा दे पाएंगी मुझे आप? देखिए, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो है पॉक्सो कोर्ट्स है, चिल्ड्रंस कोर्ट्स, संख्या होम अफेयर्स डिपार्टमेंट वो कहेंगे संख्या कितना है। और दूसरा है फास्ट ट्रैक महिलाओं के लिए जो कोर्ट्स है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, ये भी हमारे पश्चिम बंगाल में है। 52 के करीब है, अगर हमने नहीं भूल किया हो तो, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। पॉक्सो चिल्ड्रंस कोर्ट्स भी है। दूसरी है कि हमारे यहाँ पे दीदी जो ये सब जो है, अगर आप याद रखें निर्भया के बाद फिर वर्मा कमीशन जब हुई थी, और वर्मा कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस भी किए थे, उसके बाद भी हमारे यहाँ भी काम हुई। महिला थाना यहाँ है जो जहाँ पे महिलाएं थाना को परिचालन करते हैं, माने वुमेन लेड थाना हमारे SHO वहाँ पर होती होंगी। हाँ। इसमें भी हम लोग एक्टिवली करते हैं, और ये तो कानूनी बोलता है कि हर पुलिस स्टेशन में डेजिग्नेटेड वुमेन के जो केसेस आते हैं उसको डील करने के लिए होना चाहिए। वो भी है निश्चित रूप से एक अफसर को, कि वुमेन पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज होगी। हाँ, पुलिस कम ज्यादा सब जगह है। जैसे हमारे देश में जो कानून को सख्त करने वाली बात जब होती है, तो कानून जो सुनवाई होगी कोर्ट्स में जजेस भी कम है, ये तो सभी को मालूम है। जुडिशरी में भी संख्या जो कम है, जिस वजह से केसेस इतने पेंडिंग होते हैं। इसी जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए किस तरीके से आप एक गलत एक इंप्रेशन तैयार करना चाहते हैं। ये जानते भी हैं सभी कि इस तरीके के विक्टिम भी अगर हो तो एक कॉम्पेंसेशन मिलता है। कॉम्पेंसेशन तो मुआवजा है, जो गुजर गई वो वापस नहीं आ सकती, या उसके ऊपर जो हुआ है हत्या, बलात्कार, है उनके पास खड़े होने के लिए एक मुआवजा या कॉम्पेंसेशन वाली बात कानून कहती है। जब दीदी ने ये बात कहा तब दीदी को गलत समझने लगे सब, और फिर यही वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर आते हैं फिर आपके डिस्कशंस में, वो कहते हैं विक्टिम कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया उनको। लेकिन उनके मम्मी पापा ने कहा अभी हमने नहीं लेना। उनके मम्मी पापा ने एक बात और कही मैडम, उनके मम्मी पापा ने एक बात और कही कि हमको, जब हमारी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, हम वहाँ पहुँचे, हमको 3 घंटे तक वहाँ पर घुमाया जाता रहा, पुलिस भी घुमाती रही, संदीप घोष भी घुमाते रहे, मेडिकल का स्टाफ भी घुमाता रहा कि सुसाइड किया है, आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। फिर बाद में हमको उस कमरे में लेके गए, वहाँ सीपी मौजूद थे, तब हमने देखा कि हमारी बेटी तो ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसकी क्या हालत है। ये मिसलीड क्यों किया गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जरूर गलत है, क्योंकि जब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको फोन आया था ये, तब बाद में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो कलकत्ता पुलिस ने नहीं कहा, वो हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट कौन है, उन्होंने कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब उनसे भी पूछताछ चल रही है, सबकी पॉलीग्राफ टेस्ट भी चल रही है, और जिनका नाम आपने लिए जो अध्यक्ष थे उनको जरूर कबूल करना है कि कहां गलती हुई। अब तक जो टाइमलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है जी, फिर वो यूडी केस हुई, फिर वो पोस्टमार्टम, ये सब जो है कानून के दायरे में वाली जो बात है, टाइमलाइंस को पेश किया गया, ये सब पेश किया गया। गलती हुई है तो गलती किसने कहा, सुसाइड वगैरह सब, ये जो है टेक्निकल इश्यूज, हम लोग इसको लेके आप और हम आर्ग्यू करते रहे, लेकिन अब भी सवाल वही रहता है कि विचार तो मिलना है, जस्टिस तो मिलना है। मेरे 2-3 छोटे-छोटे सवाल और हैं मैडम, 2-3 छोटे-छोटे सवाल और हैं। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है, इससे पहले भी ये विवादों में रहा है। मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हमने 2023 में बाकायदा एक लेटर लिखा था ममता सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, क्योंकि ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्हीं को इंगित करते हुए वो लेटर लिखा था, जिसमें बताया था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक
जो रैकेट है, माफिया है, वो काम कर रहा है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात तो नहीं मालूम। अब जो मालूम पड़ रहा है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। हाँ, वही हम कह रहे हैं, अच्छा, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। हाँ जी। अच्छा, इसको लेके भाजपा ने कहा। अब तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार के जो आरोप है। नहीं, मैं सीबीआई तो कर रही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि 1 साल तक आपकी ओर से क्यों एक्शन नहीं लिया गया? एकदम होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। मैं खुद भी डॉक्टर हूं, नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। मैं खुद डॉक्टर हूं। ठीक है, अगर आप इसको विपक्ष की तरह मत देखिए, आप इसको देखिए कि अगर वो जिम्मेदार विपक्ष की तरह एक लेटर आपको लिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? जांच होनी चाहिए, सरासर जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि ममता बनर्जी को हमने देखा था कि वो सड़क पर उतर गई थी, वो किसके खिलाफ उतरी थी? देखिए, ये जो आप व्हाट्सएप में घूम रहा था ना कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध बोल रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं पुलिस मंत्री के विरुद्ध। नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मुझे पता है वो स्वास्थ्य मंत्री है। Also fighting for justice. We want justice. लेकिन इससे भी एक गलत परसेप्शन जा रहा है कि एक स्टेट की मुख्यमंत्री, देखिए पहले तो वो महिला मुख्यमंत्री हैं, तो एक स्टेट और महिलाएं इस चीज को एक्सपेक्ट करती हैं उनसे कि वो महिलाओं के मामले में हमेशा बहुत संवेदनशील रहेंगी। फिर इस तरह के, हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। आपका ये सवाल मैंने एक्सपेक्टेशंस बताई हैं, मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बताई हैं। स्टेटमेंट मत दीजिए। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट मैम, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज एक्सपेक्टेशंस प्योरली। आर्ग्यू नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कोई राज्य में पुरुष मुख्यमंत्री हो तो वो महिला के ऊपर अगर इस तरीके का क्राइम हो संवेदनशील नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों है कि आपको महिला मुख्यमंत्री ही रहना है तभी आप संवेदनशील होंगे? कोई भी हो, मैडम संवेदनशीलता दोनों पुरुष एवं महिला होती है, लेकिन एक चीज, हाँ ठीक है, मैं तो वही मैं कह रहा हूं, तो वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी? क्योंकि एक परसेप्शन ये गया कि यार देखो चीफ मिनिस्टर हैं, अब किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं? तो क्या ये मैसेज जा रहा था कि एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं? नहीं, देखिए, तब तक कलकत्ता पुलिस ने तो 19 घंटों के बीच या उसके पहले ही एक कल्प्रिट को पकड़ लिया था, जो जिससे पूछताछ हो रही है, जो अरेस्टेड है, आपको मालूम है, संजय रॉय करके। हाँ, और उसके बाद जो पूछताछ, और तो कल्प्रिट नहीं पड़े, तो ये 19 घंटे में एक जन को जो अरेस्ट किया गया है, अब वही बताए वगैरह जांच तो चल रही थी। उसके बाद तो सीबीआई ले चुकी। अब सीबीआई लेने के बाद जो डॉक्टर्स के भी है, आम जनता की भी जो है पुकार, हम लोग की भी पुकार एक ही है। सो हम लोग ने वो विक्टिम के ऊपर एक जो हुआ है हादसा, उस जो गुजर गई, इसको लेके हमने जस्टिस मांगा। इसमें गलती का है? और आप बोलिए, मुख्यमंत्री कुछ छुपा के नहीं रहते, अपने छुप के नहीं रहती, जो बोलती है वो खुद बोलती है। वो उनमें प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि हमने मणिपुर नहीं जाना है, हमने उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, दिल्ली में नहीं जाना है, सब चलते ही रहते हैं इस तरीके के गलत काम, नहीं जाना है। आप भाजपा के संगठन, हम कह रहे हैं, जैसे इसको व्हाट अबाउटरी कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं आरोप रखना है, हमको यही कहना है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये एक सामाजिक अपराध है। इस अपराध के विरुद्ध तो लड़ना है, लड़ाई है, पकड़ना है, किसने किया है उसको भी पकड़ना है। इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात कहेंगे, या हम लोग खुद लड़ पड़ेंगे क्यों? इसमें पॉलिटिकल बात तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको उदाहरण देने के लिए, तब तो कोई पूछता नहीं है क्यों आपने मणिपुर नहीं किया, वुमेन्स कमीशन तक नहीं पहुंचे, दिल्ली तक नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। इतने रेल एक्सीडेंट हुए, किसी ने उनका रेल मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा, रिजाइन किए, नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रिजाइन किए, इतने फार्मर्स गुजर गए, वो 1 साल के ऊपर जो वो आंदोलन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री रिजाइन किए, कोई नहीं। तो फिर हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल एक टारगेट भी बन गई, पॉलिटिकल टारगेट। ये भी मांग हो रही। लेकिन आप रेजिग्नेशन मांगते हैं तो आप इलेक्शन के मैदान में आइए। ठीक है, आप टारगेट की बात कर रही हैं, तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, राष्ट्रपति शासन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल ने भी कह दिया कि भाई देखिए महिलाओं की स्थिति वहां पर गंभीर है। कोई डर है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है बंगाल में? देखिए, हम लोग के रिकॉर्ड सब आपके सामने है। जैसे जैसे जो अपराध सारे देश में होता है, एक ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, सब उनके पास जाता है। लॉ एंड ऑर्डर हम लोग की हमारी मुद्दा है।
हम लोग देखते हैं, हमारे हाथों में है, लेकिन सब रिकॉर्ड्स तो जाते हैं। एक समय ऐसा भी था जब एनसीआरबी ने कहा कि कलकत्ता सबसे सेफेस्ट सिटी थी, 2020, 21, 22 कहा। अब इसी बीच 24 में ये घटना हुई, मानते भी होना भी नहीं चाहिए। ये भी मानते हैं कि इसी बीच सारे भारतवर्ष में बहुत सारे बलात्कार हुए, होनी भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में किस तरीके के बच्चे के ऊपर हुआ, वहां तो जो स्कूल में हुआ, तो वो जो स्कूल के जो ओनर थे या प्रिंसिपल थे वो भाजपा के, उनके कनेक्शन थे, कोई उनको पकड़ा, कोई उनसे रिजाइन करवाया। हम कह रहे कि पॉक्सो का कानून भी नहीं लगा। 13 अगस्त को घटना हुई तो 16 अगस्त तक रुके रहे एफआईआर करने की। जवाब तो सभी को देना है, अकाउंटेबिलिटी सब जगह होना है, हमारे हम में भी होना है, हम में भी रहेगी। जहां गलती हो रही है हम लोग मानते हैं, गलती नहीं होनी नहीं चाहिए। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मैडम कोलकाता को। आखिरी सवाल है, उसमें इस तरह की जो घटना है वो वाकई डराती है, कहीं भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आगे के लिए सिस्टम आप लोग कैसे मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा मैं हादसा तो नहीं इसको कहूँगा, इतना बड़ा ये दुख है उसके उनके माता पिता के लिए जीवन भर का, इतना बड़ा कांड यहाँ पर हो गया, एक लड़की की जान चली गई। आगे सिक्योरिटी सुरक्षा मजबूत रहे, इसके लिए कुछ और प्रयास किए गए हैं आपकी सरकार की तरफ से? कलकत्ता जैसे आपने सिटी ऑफ जॉय भी कहा ना, वैसे आप देखिएगा अगर आप कलकत्ता में रहें या बंगाल में रहें तो आपको बताएंगे भी कि कलकत्ता के रास्ते एकदम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ है। ये इंप्रेशन भी रहा और इसको और भी सपोर्ट करने के लिए सीसीटीवीज, मैसिव सीसीटीवीज, क्लोज सर्किट टेलीविजन हर रास्ते कोने सब जगह किया गया है। अब आदमी तो सीखते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना घटे सीखने के लिए। लेकिन यहाँ भी जो खामतियां हैं, ये इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसको इम्प्रूव करना है। आप जितना भी इम्प्रूव करें वो कम ही रह जाता है, क्योंकि जिन लोगों की इस तरीके घिनौने इरादे होते हैं ये बहुत ही दुखदायक है। इसी बीच इसके विरुद्ध भी लड़ना है। ठीक है डॉक्टर शशि पांजा, आपने वक्त निकाला, आपने बड़ी बेबाकी से हमसे बातचीत की, सारे सवालों का जवाब भी दिया, जहां आपको लगा कि गलती हुई है उसको एक्सेप्ट भी किया, ऐसा बहुत कम होता है। थैंक यू मैम, आप साथ में जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए।